हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.9 है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। ए पार्ट के अंदर कह रहा है while the voltage supply remained connected और बी में कह रहा है after the supply was disconnected। ये कह रहा है कि हमारे पास एक्सरसाइज का 2.8 जो क्वेश्चन था उसके अंदर जो कैपेसिटर था, सेम कैपेसिटर के अंदर, उसी कैपेसिटर के अंदर 3 mm थिक माइका शीट हम प्लेस करेंगे प्लेट्स के बीच में, ठीक है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। और पहला केस ये कि दे रहा है कि जब उसके अंदर वोल्टेज सप्लाई जितनी वहां पे कनेक्टेड थी उतनी कनेक्टेड रहेगी, तो क्या होने वाला है कैपेसिटर के अंदर चार्ज क्या होने वाला है, कैपेसिटेंस क्या होने वाला है, और जब हम वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसका चार्ज या कैपेसिटेंस क्या होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैपेसिटेंस कितना आया था और चार्ज कितना स्टोर हुआ था। तो अगर आप देखोगे कि वहां पे हमारे पास कैपेसिटेंस आया था, वो आया था 17.7 इंटू 10 की पावर -12 फेराड। ये तो क्या आया था, कैपेसिटेंस आया था। कि हमारे पास एरिया कितना था प्लेट का, एरिया था 6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी प्लेटों के बीच की, वो थी 3 mm। क्लियर है? यानी 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्लियर है? तो हमारे पास कैपेसिटेंस ये आया था। और चार्ज की वैल्यू कितनी आई थी, तो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था 100 वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हमारे पास आई थी, वो आई थी 1.77 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। यही हमारे पास क्या आया था, चार्ज आया था। बताओ क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर उस कैपेसिटर के अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम या माइका शीट कितनी थिकनेस की, 3 mm की, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 इंसर्ट करेंगे, तो पहली बात तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये कैपेसिटेंस आया जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या थी, एयर थी। अब आप उसके अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। और कब बात कर रहे हैं, जब वोल्टेज सप्लाई क्या होगी, कनेक्टेड होगी। तो ए पार्ट की बात करते हैं इसके अंदर कि देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब माइका शीट इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस कितना होने वाला है। एक और चीज देखना कि दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, 3 mm, और माइका शीट की थिकनेस भी कितनी है, 3 mm। यानी पूरे दोनों प्लेटों के बीच में पूरे में हम क्या कर रहे हैं, मीडियम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइका शीट इंसर्ट कर रहे हैं। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा मीडियम का, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वो आ जाएगा ए, परमिटिविटी किसकी आएगी, मीडियम की, अपॉन में डिस्टेंस। क्लियर है? और इस एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकता हूँ, के इंटू एप्सिलॉन नोट, और अपॉन में डी क्यों, हमें पता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नोट। बताओ क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। और ए एप्सिलॉन नोट बाई डी क्या था, कैपेसिटेंस अब दोनों प्लेटों के बीच में एयर थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17.7 इंटू 10 की पावर -12। एक बार आप लास्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि चार्ज और कैपेसिटेंस कैसे आया। तो ए एप्सिलॉन नोट बाई डी की वैल्यू हमें पता है, और के कितना है हमारे पास 6, और ए एप्सिलॉन नोट बाई डी कितना है 17.7 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा तो कितना होता है 42 4, और ये 46 4, और ये 106, यानी 106.2 इंटू 10 की पावर -12। ये हमारे पास क्या आएगा, नया कैपेसिटेंस आएगा फेराड। यानी आप लिख सकते हो 106 पिको फेराड हमारे पास क्या आने वाला है, नया कैपेसिटेंस आने वाला है। क्लियर है? अब नया कैपेसिटेंस ये है, और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो सेम है, 100 वोल्ट कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप देखोगे कि चार्ज कितना आ जाएगा, नया तो चार्ज आ जाएगा Q बराबर CV, तो C डैश इंटू V। तो C डैश तो हमारे पास कितना है 106 इंटू 10 की पावर -12, और ये आ जाएगा 100। यानी हमारे पास आएगा ये कि आप लिख सकते हो 106 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, या फिर लिख सकते हो 1.06 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। बताओ क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। कब, जब आपके पास सप्लाई क्या रहेगी, पहले की जितनी कनेक्टेड रहेगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं बी पार्ट के अंदर की, जब हम सप्लाई को क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक चीज देखना कि अगर आप सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज तो जितना पहले कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड है उतना का उतना चार्ज क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। बट माइका शीट इंसर्ट करने की वजह से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस चेंज होगी 106 पिकोफैराड हो जाएगा। तो क्या चेंज होने वाला है, कैपेसिटेंस तो ये आने वाला है, और चार्ज पहले जितना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने वोल्टेज सप्लाई को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है? तो चार्ज ये रहेगा जितना आपके पास जब एयर थी कनेक्टेड था, पोटेंशियल उतना का उतना चार्ज रहेगा, और कैपेसिटेंस माइका शीट की वजह से ये हो जाएगा।
तो नया पोटेंशियल आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बी पार्ट के अंदर लिख सकते हैं कि जब वोल्टेज सप्लाई हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू तो कितनी रहने वाली है, 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम रहने वाला है। और कैपेसिटेंस हमारा कितना रहेगा, वो रहेगा 106 पिकोफेराड यानी 10⁻12 फेराड। बताओ क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q बाई सी डेज। तो ये आ जाएगा 1.77 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.06 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है? इसको डिवाइड करेंगे तो ये वी डेज बराबर कितना जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा अप्रोक्स 1 यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0.71 और ये यानी 7 यानी अप्रोक्स कितना जाएगा 7 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा +1, यानी आपके पास अप्रोक्स आंसर आने वाला है 17 वोल्ट। बताओ क्लियर है? तो जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड होगी उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि आपके पास चार्ज की वैल्यू भी चेंज होगी और कैपेसिटेंस तो क्या होगा, मीडियम का आने वाला है। ठीक है, लेकिन जब वोल्टेज डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज जितना एयर में था उतना का उतना रहेगा, कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक?